बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के परिणाम जिससे समाजवादी पार्टी में जोरदार उत्साह, और इसी उत्साह को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवपाल यादव। उनका एक बयान सामने आया है। यूपी के चुनाव परिणाम से उत्साहित समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता में बने रहने का नैतिक आधार खो दिया है बीजेपी ने। नैतिकता के आधार पर बीजेपी इस्तीफा दे, ये मांग कर रहे हैं शिवपाल यादव। सुनिए। आज अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाए, और इसलिए कि देखिए जो परिणाम आज आए हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता के स्तर पर आज इस्तीफा दे दे उत्तर प्रदेश से, और सरकार इस्तीफा अगर दे देती और चुनाव करा देते हैं, तो निश्चित उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी निश्चित सरकार बना लेगी। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर इस समय चुनाव हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी एक तरफ से पूरा चुनाव जीत सकती है? क्योंकि आपके सामने आंकड़े हैं, जो रिजल्ट आए हैं, अगर वो आंकड़े आज देख लिए जाएं तो बहुत समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अच्छा, और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से अभिषेक उपाध्याय और लखनऊ से हमारे साथ संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, उत्साह में दिया गया बयान इसी रूप में इसको देखा जाएगा, वरना तो 2014 भी समाजवादी पार्टी को याद कर लेना चाहिए, जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कितनी बंपर जीत तब एनडीए को मिली थी, और फिर 17 तक कंटिन्यू किया था जब तक विधानसभा चुनाव का समय नहीं आया था अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर। तो नैतिकता के आधार पर ये जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं योगी सरकार से यूपी में, इसे किस रूप से देख रहे हैं संजय? रोमाना 2014 से अगर आज तक जोड़ें आप, तो लगातार 4 बड़े चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 17 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, और चाहे 22 का विधानसभा चुनाव हो। ये 4 के 4 बड़े चुनाव समाजवादी पार्टी लगातार हारी है। लेकिन उसके बाद ये जो 5वां चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। रोमाना, इतनी बड़ी जीत आज तक समाजवादी पार्टी के गठन के बाद कभी नहीं मिली है। मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया था तो उस वक्त भी इतनी सीटें नहीं आई थी। तो ऐसे में उत्साह होना लाजमी है। और अगर आप देखें तो देश में समाजवादी पार्टी का सीटों के लिहाज से आंकड़ा तीसरे नंबर का है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद में समाजवादी पार्टी का नंबर आता। तो ऐसे में उत्साह में बल्लियों उछलना समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तो बनता है, और इसी उत्साह में संभवतः शिवपाल यादव ने ये बयान दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखने वाली बात ये है कि चुनाव का जो प्रबंधन था, सीटों के बंटवारे का जो प्रबंधन था, उसमें किसकी भूमिका थी, किसकी जिम्मेदारी बनती है। तो नैतिकता के आधार पर तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे नेताओं पर बनती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव में जिस तरह से सरकार को अपने दम पर लेकर के आए थे, अपने दम पर चुनाव उन्होंने लड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी के सहारे भी थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव है, और 22 का चुनाव उन्होंने अपने बूते जीता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता उत्साह में ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी देखने वाली हैं कि किस तरह से जो चुनाव का पूरा जो कार्यक्रम हुआ है, जो प्रचार हुआ है, जो सीटों का प्रबंधन है, उसमें किसकी भूमिका और किसकी जिम्मेदारी बनती है। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, और शायद वही तय करने के लिए कि हार की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है, पूरा वो फीडबैक जो है इस चुनाव का लेकर भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो दिल्ली आए हैं। चर्चा होगी और ऐसे में जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है उत्तर प्रदेश के परिणाम बीजेपी के लिए। अभिषेक उपाध्याय। रोमाना, देखिए शिवपाल यादव ने जो कहा, इसका एक कॉन्टेस्ट और है, वो समझना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्टेस्ट है साल 2027 का विधानसभा चुनाव। और अगर ये एक जो संजय कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, लगातार चुनाव हारने के बाद अगर इतनी बड़ी आपको जीत मिलती है तो वो जीत एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वो जीत ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है, उसके इम्प्लीकेशन है। उसका इम्प्लीकेशन है सीधा अगला विधानसभा चुनाव। तो ये मैसेज है अपने काडर के लिए कि ये सरकार कमजोर हो चुकी है, इस सरकार के अगले चुनाव में हार तय है। तो
ये एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग है जो अपने काडर को दे रहे हैं शिवपाल यादव, और यही मैसेज आप मान लीजिए कि शिवपाल यादव का अपना बयान ही नहीं है, समाजवादी पार्टी यही मैसेज देना शुरू करेगी, हर विधानसभा में देना शुरू करेगी। अखिलेश यादव इसी मैसेज को आगे बढ़ाएंगे कि ये सरकार नैतिकता के आधार पर ये भरोसा खो चुकी है। नंबर एक चीज। दूसरी बात, जो हार की बात है, देखिए उसके बहुत सारी वजह हैं, लेकिन एक बात लगातार कही जा रही है कि यूपी में चूंकि कमान योगी आदित्यनाथ के पास है और भूपेंद्र चौधरी संगठन की कमान संभाले हुए हैं, तो संगठन और सरकार ये दोनों के हाथ में, ये दोनों की इस हार की और जीत की हिस्सेदारी दोनों लोकल लेवल पर आती ही आती है। तो ये भी एक प्रश्न है जिस प्रश्न को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। दिल्ली भूपेंद्र चौधरी है, उस पर भी दिल्ली में संजय त्रिपाठी, हम जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। जो एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, एक क्विक रिएक्शन लेते हैं मुझसे। कुर्बान साहब, आपके पास आऊंगी। ये वाकई में जोश है समाजवादी पार्टी का और निराशा बीजेपी में, क्या लगता है आपको कोर्स करेक्शन यहाँ से बीजेपी की तरफ से कैसे किया जाएगा? अभी तो बीजेपी को तय करना है, लेकिन हाँ, ये शिवपाल यादव की डिमांड इस वक्त सही है क्योंकि 44 सीटों पर गठबंधन जीता है और उसको अगर आप असेंबली सीट्स में ट्रांसलेट करें तो मेजॉरिटी सीट्स वो हारे हैं, तो विपक्ष का नेता होने के नाते उनकी ये मांग करना जायज़ है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए कोर्स करेक्शन करना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो एजेंडा चला रहे थे, अगर अयोध्या में आप कमिश्नरी में 5 सीटें पार्लियामेंट की हार जाएं और ख़ुद असेंबली सीटों को अगर देखें तो 7 में से 6 सीटें हार जाएं, तो इसका मतलब ये कि आपका करिश्मा या आपका एजेंडा काम नहीं कर रहा। लेकिन सर, मांग जायज ना जायज वो तो अलग बात है। मांग तो सियासी विजय त्रिवेदी जी ज्यादा देखी जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही 2014 का जिक्र कर दिया। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब 80 में से 71 अपने दम पर बीजेपी ने जीती थी और 2 और सहयोगियों के साथ, और ऐसे में फिर तो वहां पर भी अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो 2017 तक उन्होंने कंटिन्यू किया ना सर, बिल्कुल यही हालात है, इसीलिए मैंने पहले इसका जिक्र किया। विजय सर, बिल्कुल ठीक है, तब अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे। हाँ। लेकिन ये तो सियासी एक डिमांड है, उस पर कोई इतनी चर्चा की बात नहीं है। शिवपाल जी जो बोल रहे हैं कि एक मौका उनके पास मिला कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से नुकसान उठाना पड़ा उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने ये भी मानिए कि बेहतर प्रदर्शन वहाँ पर किया है बहुत लंबे समय बाद, और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की है। 35 सीटें वहाँ पर मिल गई, उससे पहले कभी इतनी ज़्यादा सीटें उनके पास नहीं रही, तो वो एक मोरल बूस्टिंग के लिए भी बात है। इसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरने के लिहाज से इस बयान को देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हार जीत तो लगी रहती है। सुनिए जरा एनडीए के साथी संजय निषाद क्या कह रहे हैं। और हार जीत जो है वो राजनीति का हिस्सा है और समीक्षा किया जाएगा उस पर। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, उसके साथ बैठा जाएगा और उसमें कुछ हमें लगता है कि जो विपक्षियों ने जो अपने हिसाब से मुद्दे बनाए थे उसको उन लोगों ने कैश कराया और हम लोग काम तो किए थे, लेकिन काम को समझाने में हमको लगता है उतनी कामयाबी नहीं मिली। हमको लगता है उस पर बैठ के विचार होगा, देखा जाएगा, जो कमियां रहेंगी उससे सुधार किया जाएगा और आगे फिर हम लोग आगे की सीटें फिर से जीतेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।